फल। श्रवण मास के महत्व में आज हम आपको 8वें अध्याय के श्रवण करेंगे आप लोग। इसमें जिस किसी व्यक्ति का व्यापार नहीं चलता है और नौकरी में कोई परेशानी आ रही है, वे इस अध्याय को श्रवण करें। पूरे रूप से उनका व्यापार में वृद्धि होगी और धन का जो रास्ता रुका हुआ है आगमन का, वो पूर्ण रूप से खुल जाएगा। जय श्री महाकाल। सुनिए श्रवण मास में किए जाने वाले बुद्ध गुरु व्रत का वर्णन। भगवान शिव बोले, हे सनत कुमार, अब मैं समस्त पापों का नाश करने वाले बुद्ध गुरु व्रत का वर्णन करूंगा, जिसे श्रद्धा पूर्वक करके मनुष्य परम सिद्धि प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मणों के राजा के रूप में नियुक्त किया। किसी समय उसने रूप और यौवन से संपन्न तारा नामक गुरु की पत्नी को देखा। उसकी रूप संपदा से मोहित होकर वह काम के वशीभूत हो गए और उसने अपने घर में रख लिया। इस प्रकार बहुत दिन बीतने पर उसे एक बुद्ध नामक पुत्र का प्राप्ति हुई, जो बुद्धिमान, सौंदर्यशाली तथा सभी शुभ लक्षणों से युक्त था। गुरु बृहस्पति को ज्ञात हुआ कि तारा चंद्रमा के घर में विद्यमान है। तब उन्होंने चंद्रमा से कहा कि मेरी पत्नी को वापस कर दो। अनेक तरह से समझाने पर भी जब चंद्रमा ने तारा को नहीं दिया, तब बृहस्पति ने देवताओं की सभा में जाकर देवराज इंद्र को यह वृत्तांत बताया और कहा कि हे शुक्र, आप देवताओं के यहाँ हैं, अतः अपनी आज्ञा से इसे दिलाएं, अन्यथा चंद्रमा के द्वारा किया गया पाप आपको ही निसंदेह लगेगा, क्योंकि शास्त्र निर्णय के अनुसार प्रजा के द्वारा किए गए पापों को राजा भोगता है। पुराणों में भी ऐसा ही कहा गया है कि दुर्बल का बल राजा हुआ करता है। गुरु का यह वचन सुनकर इंद्र ने चंद्रमा को बुलाकर रोष पूर्वक आदेश दिया, हे विधेय, गुरु की बहर्या को वापस कर दो। देवेंद्र का वचन सुनकर चंद्रमा ने कहा, मैं आपकी आज्ञा से तारा को तो दे दूंगा, किंतु इस पुत्र को नहीं दूंगा। शास्त्र के अनुसार विचार करके देवताओं ने उस पुत्र को चंद्रमा को दे दिया। इसके बाद गुरु को उदास देखकर देवताओं ने उन दोनों को वर प्रदान किया, हे चंद्र, अब तुम घर जाओ, यह तुम्हारा भी पुत्र और बृहस्पति का भी है। यह तुम्हारा पुत्र गृह में प्रतिष्ठित होगा। हे सुराचार्य, आप यह दूसरा भी शुभ वर ग्रहण कीजिए। जो बुद्धिमान व्यक्ति आप दोनों बुद्ध गुरु का व्रत मिलकर करेगा, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। यह सत्य है, यह सत्य, इसमें संदेह नहीं। शंकर जी के लिए अत्यंत प्रिय श्रवण मास के आने पर जो लोग बुद्ध तथा गुरुवार को पूजन व्रत करेंगे, उन्हें सिद्धि प्राप्त होगी। इस व्रत में दही तथा भात का नैवेद्य व्रत सिद्धि में मूल हेतु है। स्थान भेद से आप दोनों की मूर्ति लिखकर पूजन करने से भिन्न भिन्न फल प्राप्त होते हैं। इनकी मूर्ति यदि हम नहीं बना सकते दीवार पर या किसी भोजपत्र पर, तो इनका यंत्र बना करके भी हम पूजन कर सकते हैं। यदि कोई हिनोले के ऊपर उसी स्थान पर आप दोनों की मूर्ति लिखकर पूजन करे, तो वह सर्वगुण संपन्न तथा दीर्घायु पुत्र प्राप्त कर गया। यदि मनुष्य कोषागार में मूर्ति को लिखकर पूजन करता है, तो उसके कोष में वृद्धि होती रहती है, बढ़ती है और सभी अक्षय को प्राप्त नहीं होती, अर्थात उसके यहाँ दिन प्रतिदिन धन धान की वृद्धि होती चली जाती है। इस प्रकार पकायल में पूजन करके पाक वृद्धि और देवालय में पूजन करने से उसकी कृपा प्राप्त होती है। शयनागार में लिखकर पूजन करने से स्त्री से वियोग नहीं होता। धनागार में लिखकर पूजन करने से धन की वृद्धि होती है। इस प्रकार मनुष्य उन फल को प्राप्त करता है। इस प्रकार 7 वर्ष तक करने के उपरांत उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन के पूर्व दिन अधिवास करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। स्वर्ण की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक 16 उपचारों से पूजन करने के पश्चात तिल, घृत, चरु और अपामार्ग अश्वत्थ से युक्त समदाओं से होम करना चाहिए। अंत में पूर्ण आहुति देनी चाहिए। तदंतर मामा और भांजों को प्रयत्न पूर्वक भोजन कराना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को तथा अन्य लोगों को भी भोजन कराना चाहिए और स्वयं भी भोजन करना चाहिए। इस विधि से 7 वर्ष तक करने पर मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। जो इसे विद्या की कामना से करता है, वह वेद और शास्त्रों के अर्थों का जानने वाला हो जाता है। बुद्ध बुद्धि प्रदान करते हैं और गुरु बृहस्पति गुरुता प्रदान करते हैं। यदि जन्म पत्री में हमारा गुरु सही है, यदि हमारा जीवन में गुरु सही है, तो हम राज पद को प्राप्त भी हो सकते हैं। इसलिए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। सनत कुमार बोले, हे भगवान, आपने जो कहा है कि इस अवसर पर मामा तथा भांजे को भोजन कराने चाहिए,
यदि बताने योग्य हो तो इसका कारण भी बताइए। ईश्वर बोले, भगवान शिव बोले, सनत कुमार, पूर्व काल में अत्यंत दीन तथा दरिद्र कोई 2 ब्राह्मण थे, वे मामा भांजे थे। उधर पूर्ति हेतु परिश्रम पूर्वक भ्रमण करते हुए वे दोनों किसी नगर में अन्न मांगने के लिए गए। उन्होंने घर में श्रवण मास के प्रत्येक बार को इस बार का व्रत करते हुए देखा, किंतु कहीं भी बुद्ध और गुरु का व्रत करते हुए नहीं देखा। प्रत्येक श्रवण मास के महीने में हर किसी का व्रत चल रहा था, लेकिन बुद्ध गुरु का कहीं पर भी व्रत नहीं हो रहा था। तब उन्होंने बहुत देर तक परस्पर विचार किया कि सभी बारों का व्रत तो सर्वत्र दिखाई पड़ रहा है, किंतु बुद्ध गुरु का कहीं नहीं है। अतः चूंकि यह व्रत अनुचित है, इसलिए हम दोनों को करना चाहिए। इस शुभ व्रत का अनुष्ठान आदर पूर्वक करें। किंतु हे सनत कुमार, किसी विधि के न जानने के कारण वे दोनों संशय में पड़ गए। तभी उसी रात्रि में उन्होंने स्वप्न में उस व्रत की विधि दृष्टि गोचर हो गई। इसके बाद उन्होंने उसकी विधि के अनुसार व्रत को किया, जिससे उन्होंने अपार संपदा प्राप्त की। प्रतिदिन उसकी संपत्ति बढ़ने लगी और सभी लोगों को ज्ञात भी हो गया। इस प्रकार 7 वर्ष तक करके वे पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हो गए। तत्पश्चात उनके ऊपर प्रसन्न होकर बुद्ध और गुरु प्रकट हुए और उन्होंने दोनों को यह वर दिया, आप दोनों ने हम दोनों के निमित्त इस व्रत को किया है। अतः आज से जो कोई भी इस शुभ व्रत को करे, उसे व्रत की समाप्ति पर मामा तथा भांजों को यत्न पूर्वक भोजन कराना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से सभी कामनाओं की परम सिद्धि हो जाती है और अंत में चंद्र सूर्य पर्यंत उसका हमारे लोक में वास होता है। इस प्रकार स्कंद पुराण के अंतर्गत श्रवण मास में महत्व गुरु और बुद्ध कथा नामक 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ। इस व्रत को करने से सभी मनोरथों की प्राप्ति होती है। यदि किसी की पत्नी चली गई है, बार बार वापस नहीं आ रही है, तो मेरा मानना है कि वो अपने शयन कक्ष में जाकर बुद्ध बृहस्पति यंत्र का निर्माण करे, भोजपत्र पर स्वयं करे, या किसी ब्राह्मण से करवाए, या किसी के पास धन नहीं है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, तो बुद्ध बृहस्पति यंत्र का भोजपत्र पर निर्माण करे, या फिर जो मार्केट में यंत्र मिल रहे हैं तांबे के बने हुए या पीतल के पत्र पर बने हुए, उनका पूजन करे। जिस स्थान पर भी उसका पूजन किया था उस स्थान की वृद्धि होती है। विद्यार्थियों के लिए भी ये लाभप्रद है, व्यापार में भी लाभप्रद है। आप इसका पूजन कीजिए, आपको अवश्य लाभ होगा। जय श्री महाकाल।